Hello everyone. So welcome our YouTube channel. We will discuss today we will discuss an important topic factorization. So factorization तो आप बहुत तरीके से कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और एक दो और मेथड है, लेकिन जो आज हम स्पेशली एक मेथड सीखने जा रहे हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। और ये मेथड ऐसा है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है। आप जिस भी क्लास में हो, वैसे बेसिकली देखा जाए तो सीबीएसई आईसीएसई में क्लास 8th में बेसिक इसकी स्टार्टिंग हो जाती है, लेकिन 9th और 10th ये मेथड पॉलिनोमियल एक चैप्टर होता है उसमें, तो आप ये मान के चलिए इस मेथड के बिना वो चैप्टर सॉल्व ही नहीं हो सकते हैं। इसलिए उसके क्लास 9th-10th के लिए तो ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो देखते हैं, आज समझते हैं कि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता कैसे है। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें कुछ स्टेप्स बताऊंगा, उस स्टेप्स को आपको याद रखना है। सबसे पहले जो स्टेप नंबर 1 होगा उसमें आपको क्या करना है, जो भी हमारा कोफिशिएंट होता है, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, उसको क्या मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट टर्म। अभी मैंने ये लाइन लिख दी तो इतना नहीं समझ में आता है, अभी जब क्वेश्चन से करेंगे तब सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, तो हमने आपको क्या बोला, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट। आपको मालूम है कोफिशिएंट यहाँ पे होता है आगे, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1, क्या है 1, और कांस्टेंट अब यहाँ पे क्या है 20। तो आइए हम थोड़ा रफ में कर लेते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 20 हम कर लेंगे, ये रफ वर्क मैं करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बाद। तो हमारे पास क्या आया, 20 आया। अब ये जो हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे आता है, इसको ऐसे हम ब्रेक करें, ऐसे ब्रेक करें कि प्लस माइनस करने पे हमारे पास 9 आए उन नंबर्स का, और मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो अब ऐसे कौन से नंबर होते हैं, तो इसका जैसे दो फैक्टर मिल गए आपको, क्या 20, क्या 20 के फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। आप जिसको मान लो, अभी मेरे को तो फैक्टर मालूम है 4 + 5, 4 + 5 क्या होते हैं, देखिए अगर हम एक ले लें 4, एक ले लें 5, तो क्या 4 + 5 क्या 9 होते हैं, ठीक है होता है, और 4 5 से 20। तो मैंने क्या बोला था, ऐसे दो नंबर्स लेने जिनका प्लस या माइनस करने पे बीच वाला कोफिशिएंट है और मल्टीप्लाई करने पे तो 4 5 से 20 आ रहा है, 4 + 5 9 आ रहा है। तो एक्स स्क्वायर प्लस, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 + 4x + 20, ठीक है। अब आगे करते हैं, अब आगे देखिए क्या करते हैं, इसको इस फॉर्म में ही लिखते हैं, ब्रैकेट पे जो साइन था वो वहीं पे, ये प्लस का था प्लस लिख दिया, 9 को हमने 5 + 4 में लिख दिया, दिस ये फैक्टर्स जो आए थे हमारे, ये हमारा रफ वर्क है, कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। अब आइए, तो अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये एक्स का अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो 5x + 4x + 20। अब बाकी आपको एज इट इज स्टेप ऐसे ही चलने हैं और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है तो हम ले ले x + 5। अब यहाँ से देखिए कुछ कॉमन आ रहा है इन दोनों, हाँ 4 आ रहा है तो हम ले लेंगे 4 कॉमन, x + 4 को इससे डिवाइड करेंगे तो x आएगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो क्या फिर 5 आएगा। अब देखिए यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, इन दोनों ब्रैकेट से x + 5 और x + 4 हमारा क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, क्या x +, तो यही हमारे क्या दो फैक्टर्स हो गए बाई स्प्लिट, यहीं पे हम आंसर छोड़ सकते हैं। और भी जब आगे क्लासेस होंगे तो x + 5 = 100 दिस करते हैं। आइए अब क्वेश्चन सेकंड देखते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जो क्वेश्चन सेकंड है, ये देखिए हमने इस साइड पे लिख रखा है, हम नीचे लिख रहे हैं इस क्वेश्चन को, x² - 14x + 13। हमने आपको पहला स्टेप क्या बताया था, बस जितना मैंने बोला उतना ही करना और कुछ नहीं ज़्यादा सोचना है। हमने बोला कोफिशिएंट ऑफ x² मल्टीप्लाई विथ कांस्टेंट टर्म। कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1, क्या है 1, और कांस्टेंट टर्म क्या है 13, तो 1 × 13 क्या हो गया, हम रफ में लिख लेते हैं, क्या हो गया 13। अब इस 13 को ऐसा ब्रेक करना है कि जिन भी दो नंबर पे हम ब्रेक करेंगे मल्टीप्लाई करने पे 13 आए और प्लस या माइनस करने पे क्या है
14 आए। अब तो मेरे को तो फैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन बाई चांस बहुत से लोग हैं उन्हें फैक्टर नहीं मिलते, तो एलसीएम लेके, इसका एलसीएम वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि आसानी से कैसे फैक्टर्स फाइंड करें। तो देखिए ऐसा कौन से दो नंबर होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो 13 आए और प्लस माइनस करें, प्लस करें या माइनस करें तो 14 आए। तो मेरे हिसाब से 13 और 1, 13 और 1 होता है, 13 का मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो 13 आएगा, ठीक है, और 13 को जब +1 कर देंगे तो 14 आ जाएगा। तो इस हिसाब से मैं ये दो नंबर ले सकता हूँ। तो आगे आइए, एक्स स्क्वायर अब माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ब्रैकेट में हमने क्या 13 + 1 लिखना है, क्या 13 + 1 करने पे ही तो 14 हो रहा है ना। तो दिस प्लस 13। अब फिर से वही टर्म, अब यहाँ देखो माइनस था उस क्वेश्चन में तो यहाँ पे हमने माइनस लगाया और इस पर कन्फ्यूजन नहीं होनी। 13 + 1 करने पे 14 मिल रहा और 13 × 1 करने पे प्लस का 13 मिल रहा मल्टीप्लाई करने पे। एक्स स्क्वायर, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा विद एक्स के साथ, -13x -x + 13 आ गया यहाँ पे, आ गया। अब यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा, हाँ कॉमन आ रहा क्या, x, तो क्या आया x -13 यहाँ पे आया क्या, और यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा, माइनस कॉमन हम देखिए। अब हमें ये वाला जो ब्रैकेट होता है वही यहाँ पे इस तरफ, जैसे हमने अरे इस क्वेश्चन में देखा जो ये ब्रैकेट आता है वही यहाँ पे ब्रैकेट बनाना होता है, तभी हमारा क्वेश्चन सही होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ठीक है, एक्स माइनस, यहाँ से हम देखा अगर -1 कॉमन लें तो हमारा एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाए तो प्लस होगा, अब माइनस प्लस माइनस यहाँ पे x -13 हो जाएगा, हो गया। तो x -13 और x माइनस यहाँ से कॉमन आएगा और x -1, ये हमारे फैक्टर्स आ जाएंगे, रेशनलाइजिंग फैक्टर, ये हमारे आंसर हो जाएंगे। देखिए ठीक है, अब चलिए यहीं पे रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके 2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस कराऊंगा। आज ये बेसिक है, इस वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगी सीखने में, नहीं तो आप जितना नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही है। बस इसमें 2 चीज़ याद रखनी है, सबसे पहले कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करते हैं कांस्टेंट टर्म में, फर्स्ट चीज हो। दूसरी चीज़ क्या, जो कांस्टेंट हमारा मल्टीप्लाई करने पे अब आया उसको ऐसा ब्रेक करते हैं कि प्लस या माइनस करने पे बीच वाला टर्म बने और मल्टीप्लाई करने पे जस्ट, बस इतना कर लेंगे फिर स्टेप। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसकी और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा तो आसानी से ये आ जाएगा। थैंक यू। और